Hello students, good morning. How are you? I hope so you are very fine. Now students, we are going to start with the next topic after median, that is fractiles, other positional measures. यानी कि अब हमारा मीडियन ख़त्म हो चुका है, मीडियन के आगे हमारा फ्रैक्टाइल्स है और फ्रैक्टाइल्स की इंट्रोडक्शन आज करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ एक आध कॉन्सेप्ट देखेंगे. अब स्टार्ट होने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ share, like and subscribe my channel and press the bell icon in order to further notifications of the lectures will be given to you. Now students, now come to the point, that is fractiles. सबसे पहले फ्रैक्टाइल्स होते क्या हैं? हमने पहले ही बोला है कि हमारी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दो पार्ट थे, अर्थमेटिकल मीन एंड पोजीशन एवरेजेस, यानी कि अर्थमेटिकल एवरेजेस एंड पोजीशन एवरेजेस. और पोजीशन एवरेजेस में हमने बताया था कि मीडियन, फ्रैक्टाइल्स एंड मोड. अब फ्रैक्टाइल्स होते क्या हैं? जैसे हमारा सबसे पहला फ्रैक्टाइल, हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्टाइल है दैट इज मीडियन ही है. देखो कैसे, हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्टाइल है दैट इज मीडियन. मान लो कि ये हमारा डाटा है, ये डाटे की लाइन है. अगर पूरे डाटे को बांट दिया जाए 50-50% में, यानी कि वो वाला फ्रैक्टाइल जो पूरे डाटे को 50% हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है, 50% में डिवाइड कर देता है, उसको क्या कहते हैं? मीडियन. अब ये देखो, ये मीडियन होता एक है पर डाटे को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है. मीडियन होता एक है और इस डाटे को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है. इसीलिए इसके फॉर्मूले में हम क्या निकालते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 थर्ड टर्म, ठीक है. और कॉन्टिन्यूस में हम 1 नहीं लगाते, n/2 लगाते हैं. कॉन्टिन्यूस में 1 नहीं लगाते, n/2 थर्ड टर्म लिख देते हैं. यानी कि मीडियन एक है और दो हिस्से में डिवाइड होता है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है. इसकी अगर मीडियन की प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़े तो डेफिनेशन भी इसी का यही है कि इसको मीडियन में इसके हाफ नंबर छोटे होते हैं और आधे नंबर बड़े होते हैं, ठीक है. आगे नेक्स्ट चलें, ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्रैक्टाइल, मीडियन ही है जो डाटे को 50-50% में डिवाइड करता है. मान लो कि ये हमारा डाटा है. इस डाटे को अगर ये हमारा हो गया 50% पे, ठीक है, और एक यहाँ पर कटिंग होती है, इसका 50% और इसका 50%, यानी कि पूरे डाटे को 25% पूरे डाटे के उसने 4 पोर्शन बना दिए 25% के, यानी कि पूरे डाटे को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया. जो पूरे डाटे को 4 हिस्से में डिवाइड कर देता है, पूरे डाटे को 4 हिस्से में जो डिवाइड कर देता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज क्वार्टाइल्स. जैसे मीडियन होता एक है और डाटे के दो हिस्से में डिवाइड कर देता है, ऐसे ही क्वार्टाइल्स टोटल 3 होते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3. जो क्वार्टाइल 1 है दैट इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल, उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं. और क्वार्टाइल 3 है दैट इज अपर क्वार्टाइल. और जो ध्यान से देखो, जो हमारा Q2 है यानी कि सेकंड क्वार्टाइल, दैट विल बी इक्वल टू मीडियन. क्वार्टाइल सेकंड की वैल्यू हमेशा मीडियन के इक्वल होती है, दैट इज Q2. यानी कि क्वार्टाइल होते 3 है, क्वार्टाइल होते नंबरिंग में 3 है पर डाटे को 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. होते 3 है, डाटे को 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं. इसीलिए इसका जो क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला है उसके अलग अलग होता है. Q1 का अलग है, Q2 का अलग है और Q3 का अलग है.
यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइज निकालने के लिए साइज ऑफ n+1 ओवर फोर्थ टर्म, क्योंकि ये डाटा को 4 हिस्से में डिवाइड कर देता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 साइज ऑफ। अब इसका क्या करना है, इसमें हमने क्या करना होता है, क्वार्टाइल्स Q2 में, इसमें हमने क्या करना है, क्वार्टाइल Q2 में और Q3 में। Q2 में हमने क्या करना है, 2n+1 ओवर 4 n+1 ओवर थर्ड टर्म, और इसका साइज निकालने के लिए 3n+1 ओवर 4 थर्ड टर्म। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। इसका फार्मूला आगे, इसका प्रॉपर, इसका अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर पर पता लगे इसको सोल्व कैसे करना है। फिलहाल इसकी इंट्रोडक्शन समझो। ठीक है, आगे हमारा थर्ड वन में क्या है, अगर ये डाटा है, अगर इस डाटे को 1 2 3 4 यानी कि कोई आके 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, कितने हिस्सों में, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। 5 हिस्सों में QU1, QU2, QU3, QU4। QU क्या है, इट इज क्विंटाइल, यानी कि क्विंटाइल होते नंबरिंग में 4 हैं, लेकिन डिवीजन कितनी करते हैं, डिवाइड डाटा इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। हमारे डाटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए इसको, इसका जो QU1, QU2 और QU3 निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब ऐसे जैसे QU2 निकालना है तो क्या निकालेंगे, 2 बाहर, n+1 ओवर कितने हिस्से में डिवाइड करते हैं, 5 ओवर 5 थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे QU4, QU1 और QU3। ठीक है, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हमारा है नेक्स्ट, अगर हमारा ये डाटा है और हमारे इस डाटे को 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये टोटल 7 हिस्से में डिवाइड हो रहा है, O5 O6 O7। अब वो क्यों, क्योंकि ये 7 हिस्से में डिवाइड हो रहा है, 7 हिस्से, यानी कि ये टोटल, इसको एक्चुअली बोलते हैं क्या, ऑक्टाइल्स। ऑक्टाइल्स की नंबरिंग में 7 होते हैं, पर डिवाइड डाटे को डिवाइड करते हैं इन 8 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबरिंग में 7 होते हैं, लेकिन डाटे को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसलिए इसका अगर सपोज करो हमने O5 निकालना है, तो O5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 5n+1 ओवर 8 थर्ड टर्म, और 7 के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 1 के लिए 1 से, 2 के लिए 2 से, 3 के लिए 3 से, 4 के लिए 4 से, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7। ये हमेशा माइंड में रखना है कि जो भी हमारे फ्रैक्टाइल्स, जो डिवीज़न यानी कि टोटल जिसकी नंबरिंग ओड होती है, जिसका सेंटर निकलता है, ये नंबरिंग ओड है ना, 1 2 3 4 ओड नंबरिंग है, इसका सेंटर क्या है, ये वाला सेंटर है, यानी कि ये O4 है, वो मीडियन के इक्वल होता है। जो मीडियन की वैल्यू आएगी वही हमारी O4 की आएगी। इन द सेम वे हमारा नेक्स्ट है, ऑक्टाइल के बाद हमारा आ जाता है डिसाइल। यानी कि डिसाइल क्या है, डिसाइल नंबरिंग में चलें तो D1 से लेकर D9 तक, यानी कि नंबरिंग में 9 होते हैं, लेकिन डाटे को डिवाइड कर देते हैं, डाटा डिवाइड्स इनटू
10 इक्वल पार्ट्स। और इसी के लिए अगर हमारे इसका D7 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 7n+1 ओवर 10 थर्ड टर्म। ओके, और ऐसे ही हमारा लास्ट वन है परसेंटाइल। परसेंटाइल P1 से लेकर P99 तक होता है। ये नंबरिंग में कितनी है 99, लेकिन डिवीजन कितनी करते हैं, डिवीजन करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में। डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर सपोज करो मैंने इसका P67 निकालना है तो 67n+1 ओवर 100th टर्म। ऐसे ही हम P1 से लेकर P99 तक कोई भी निकाल सकते हैं। अब ये देखो जो D1 से D9 तक है, इसका ये भी नंबरिंग ओड में है, तो इसका जो हमारा सेंटर यानी कि D4 होगा दैट विल बी इक्वल टू मीडियन है। अब ये भी माइंड में रखना है कि ये हमारा जो D1 है वो P10 के इक्वल होता है, D2 है वो P20 के इक्वल होता है, D3 है वो P30 के इक्वल होता है, D4 P40 के इक्वल होता है, D5 P50 के इक्वल होता है, D6 P60 के इक्वल होता है, D7 P70 के इक्वल होता है, D8 P90 के इक्वल होता है, 80 के इक्वल होता है, और D9 P90 के इक्वल होता है। ठीक है, ये इनका रिलेशन है आपस में डिसाइल और परसेंटाइल का। ये हमारे फैक्टाइल्स। अब इसको सोल्व कैसे करना है उससे रिलेटेड अब प्रॉब्लम और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, अब इसके रिलेटेड हम इंडिविजुअल सीरीज में पहले प्रॉब्लम करते हैं। पहले इंडिविजुअल सीरीज करेंगे, फिर नेक्स्ट में डिस्क्रीट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे। ठीक है, इसमें हमने सारे का रूल एज इट इज़ मीडियन ही बनाना है। जैसे हम मीडियन में करते थे वैसे का वैसे ही हमने सारा एज इट इज़ रूल अप्लाई करना है, ऐसे ही एज इट इज़ हमने स्टेप करने हैं। ये लेकिन एज इट इज़ जैसे हम मीडियन सोल्व करते थे वैसे ही हमने सोल्व करना है। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो इसमें क्या दे रखा है, कहता है फाइंड Q1 Q3 मीडियन D3 O7 D7 एंड P67। ये सारे के सारे हमने निकालने इस डाटा से। फर्स्ट वन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकॉर्डिंग टू मीडियन। जैसे मीडियन में करते थे फर्स्ट वन, इसका पहला स्टेप वही है, पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हमेशा आप असेंडिंग से ही किया करो, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर पहले लिख दो। स्टार्टिंग में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हमने उनको डाटा पहले लिख लिया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इनकी काउंटिंग करो, ये कितने नंबरिंग में कितनी है, नंबरिंग में ये कितना है, n कितना है हमारा 10। ठीक है, अब हमने फर्स्ट वन क्या निकालना है, Q1 क्या है, Q1 होते हमारे 3 है, लेकिन 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं डाटे को। यानी कि इसका क्या निकालेंगे, Q1 के लिए 1n+1 ब्रैकेट में ओवर 4 थर्ड टर्म। n कितना 10, ये आ गया 10+1 ओवर 4 थर्ड टर्म, ये आ गया 11/4 दैट इज 2.75 टर्म। ठीक है, 2.75 टर्म। अब ये क्या है, 2.75 टर्म का मतलब है सेकंड आइटम प्लस 0.75 ब्रैकेट थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। अब हमारी सेकंड आइटम देखो, जो हमारा अरेंज डाटा है, सेकंड आइटम कौन सी है 12 प्लस 0.75, थर्ड आइटम कौन सी है 14 माइनस 12 दैट इज 12 प्लस 0.75 इंटू 2, 12 प्लस 0.75 इंटू 2 इज इक्वल टू वट, 0.75 इंटू 2 दैट इज 1.5 एंड 1.5 प्लस 12 इज इक्वल टू 13.5। यानी कि ये हमारा क्या आ गया Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। Q1 को क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, ये मैं पहले बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए Q3 है, 3n+1 और 4 करेंगे, वैसे करें 3n कितना है 10+1 ओवर 4 थर्ड टर्म। ठीक है, 3 इंटू 11 ओवर 4 दैट इज 33/4 थर्ड
यानी कि ये हमारी यह क्या आ गई 33 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 8.25 टर्म। और हमारे Q3 की एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 8th टर्म प्लस 0.5 25th 9th टर्म माइनस 8th टर्म। 8 टर्म हमारी कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th टर्म कौन सी है 32 प्लस 0.25 35 माइनस 32 दैट इज 32 प्लस 0.5 इंटू 3 दैट इज 32 प्लस 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया 0.75 यानी कि हमारा आ गया 32.75 75 32.75 दैट इज आर Q3। और Q3 को क्या बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर कोटाइल। यानी कि अगर डाटा में सीधा लिखा हो कि लोअर और अपर कोटाइल निकालो हमने सीधा Q3 और Q1 निकाल देना है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट वन है हमारा मीडियन निकालना है। नेक्स्ट क्या है मीडियन। मीडियन आपको आता ही है और मीडियन हमारा Q2 के भी इक्वल होता है, इससे हमारा Q2 भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब हमने तो मीडियन निकालना है। मीडियन क्या क्या आता है मीडियन के लिए n प्लस 1/2 क्योंकि ये मीडियन होता नंबरिंग में 1 है पर डाटा के 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है। 10 प्लस 1/2 तो 11/2 यानी कि 5.5 टर्म। और मीडियन क्या आएगा 5th टर्म प्लस 0.5 6th माइनस 5th। 5th टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 22 प्लस 0.5 6th टर्म 1 2 3 4 5 and 6 26 minus 22 22 plus 0.5 into 4 that is 22 plus 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो that is 2 that will be equal to 24। ठीक है, जब हमारा आ गया 24 क्या आ गया मीडियन। 24 क्या आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, ट्वेंटी फोर क्या आ गया हमारा मीडियन आ गया। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या निकालना है D3। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है D3 के लिए। और डी देखो ध्यान से, डी का मतलब क्या है डिसाइल। डिसाइल क्यों होता है डिसाइल नंबरिंग में 9 होते हैं पर डाटे को 10 हिस्से में बांटते हैं। अब डिसाइल कैसे निकलेगा यानी कि D3 के लिए D3 इक्वल टू क्या करेंगे 3n+1 ओवर D3 निकालना है। 3 यहाँ पर नीचे 10 थर्ड टर्म। ठीक है, 3n कितना है 10+1 ओवर 10 यानी कि 3 × 11 ओवर 10 33 ओवर 10 दैट इज 3.3 आइटम थर्ड। ठीक है, 3.3 का मतलब क्या है कि हमारी D3 की एक्चुअली वैल्यू क्या आएगी थर्ड टर्म प्लस 0.3 और हमारा आएगा थर्ड यानी कि फोर्थ माइनस थर्ड। थर्ड टर्म कौन सी है 1 2 3 14 प्लस 0.3। फोर्थ आइटम कौन सी है 18 माइनस 14 प्लस 0.3 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट
0.3 इंटू 4 दैट इज 1.2 प्लस 14, ये आ गया हमारा 15.2। ठीक है, ये हमारा D3 भी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, O5 निकालना, ऑक्टाइल 5। ऑक्टाइल क्या होते हैं, ऑक्टाइल्स, ऑक्टाइल यानी कि हमारे नंबरिंग में 7 होते हैं, लेकिन ये डाटे को डिवाइड करते हैं 8 पार्ट्स में। अब हमने क्या करना है, 5n+1 ओवर 8। ठीक है, 5n क्या है, 10+1 ओवर 8, ये आ गया 5 × 11, 55 ओवर 8, और 55 ओवर 8 इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 6.875। ठीक है, 6.875, और ये आ गया, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, O5 इज इक्वल टू 6 टर्म प्लस 0.875 7th माइनस 6th। अब 6 टर्म देखो डाटे में क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है हमारी 26 प्लस 0.875 और 30 माइनस 26, क्योंकि 7 टर्म हमारी क्या आंसर है 30, ये आ गई 26 प्लस 0.875 इंटू 4, ये आ गया 0.875 इंटू 4 प्लस 26, दैट इज 29.5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, PO5 की। अब हमने क्या निकालना है, D7 भी D3 की तरह यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये यहाँ पर 77/10 आ जाएगा, ये आएगा हमारा 7.7 टर्म, यहाँ पर 7 टर्म आ जाएगी, 0.7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब P67 निकालते हैं। P67 क्या होता है, परसेंटाइल। परसेंटाइल हमारे टोटल 99 होते हैं, डाटे को 100 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ये आ गया हमारा ओवर 100 थर्ड टर्म, n हमारा कितना है 67, 10+1 ओवर 100, यानी कि ये आ गया 11, 67 मल्टीप्लाई बाई 11, दैट इज 737 डिवाइडेड बाई 100, 7.37 टर्म, यानी कि P67 कितना आ गया 7th टर्म प्लस 0.37 8th माइनस 7th। 7 टर्म कितनी है, कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, 30 प्लस 0.37 and 32 minus 30 plus 0.37 into 2, ये आ गया 0.37 into 2 plus 30, ये हमारा आ गया 30.74। It's a way how to find out the different fractals in case of इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमने फ्रैक्टाइल्स को कैसे निकालना है, इट्स अ वे हाउ। ठीक है, अब वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू कॉन्सेप्ट, विद द न्यू मैटर, विद द न्यू स्टडी मटेरियल। टिल देन ओके बाय, थैंक यू।